नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं वर्तमान युग। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। रतन टाटा से प्रेरित एमके भाटिया फैमिली का बड़ा ऐलान। मेड्स ट्रस्ट लॉन्च संचालन करेंगे सहकर्मी। उद्देश्य युवा और महिला सशक्तिकरण। अपने कर्मचारियों को कारण भेंट करने के बाद देश भर में सुर्खियों में आई उद्योगपति एमके भाटिया ने आज एक और मिसाल पेश की। उन्होंने अपने परिवार की ओर से एक विशेष सामाजिक व मेड्स ग्रुप के ट्रस्ट की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य है युवा एवं महिला सशक्तिकरण। इस भव्य शुभारंभ का आयोजन विक्टोरिया हाइट्स पीर मुचला में किया गया, जहां 100 फीट लंबी रिबन काटकर ट्रस्ट की आधिकारिक शुरुआत की गई। कार्यक्रम में उद्योग, मीडिया, सामाजिक सेवा और प्रशासनिक जगत की कई प्रतिष्ठित हस्तियां उपस्थित रहीं। अनोखी बात, ट्रस्ट नहीं होंगे परिवार के सदस्य। इस ट्रस्ट की सबसे खास बात यह रही कि इसका संचालन भाटिया जी के सहकर्मी करेंगे, न कि परिवार का कोई सदस्य। एमके भाटिया ने कहा, जो लोग मेरे साथ खड़े रहे उनके हाथों में यह ट्रस्ट सौंपना मेरे लिए गर्व की बात है। यह सिर्फ एक ट्रस्ट नहीं बल्कि विश्वास की नींव है। प्रेरणा स्रोत। भाटिया परिवार ने बताया कि इस पहल की प्रेरणा उन्हें रतन टाटा जैसे समाजसेवी उद्योगपति और उनके दादा श्री वेद प्रकाश भाटिया की विचारधारा से मिली है। दोनों ने बिना प्रचार के समाज में बदलाव की मशाल जलाई और वही रास्ता यह ट्रस्ट भी अपनाएगा। ट्रस्ट का उद्देश्य। यह पंजीकृत ट्रस्ट विशेष रूप से युवाओं की कौशल विकास, स्वरोजगार के अवसर, महिला उद्यमिता और सामाजिक नेतृत्व के निर्माण पर केंद्रित रहेगा। साथ ही शिक्षा और जागरूकता अभियानों के माध्यम से जमीनी स्तर पर परिवर्तन लाना इनका मुख्य संकल्प होगा। परिवार का स्पष्ट संदेश। भाटिया परिवार ने कहा, यह ट्रस्ट हमारे नाम से नहीं हमारे कर्मों से पहचाना जाएगा। इसमें परिवार पीछे रहेगा, समाज आगे। ओम बाकी सब अपना अपना नाम सब परिवार सब कुटुंब शावली विधानाम दुर्ग्रह महान सा दिव्या रामाना करुणा आयु आरोग्य ऐश्वर्य अल्प मृत्यु खंडार्थम सुख शांति हेतु कायिक वाचिक मानसिक पाप दूरीकरणार्थम विशेष तस्मिन् ग्रह प्रवेश कर्माणि कर्मगत्वेन निरंतर कार्य सिद्ध्यते आदौ गणपति देवता पूजनम अहम करिष्ये संकल्पम सिद्धिरस्तु। देखिएगा सामने वही सामने प्लीज। आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा पूरा। आज आपने हमारे गृह प्रवेश में आकर आपने शोभा बढ़ा दी हमारे गृह प्रवेश की। आप सभी का, सभी मेहमानों का, मीडिया का, परिवार के लोगों का, ऑफिस के टीम का, सारे ग्रुप का। मैं आपको बताऊं कि आज सिर्फ घर का उद्घाटन नहीं है, आज एक ट्रस्ट, मिट्स ट्रस्ट का भी उद्घाटन है, जो मैं आप सबकी उपस्थिति में मतलब रिबन 100 फीट का रिबन लेके आप सबसे गुजारिश करूंगा कि एक चैन बनाएं और एक मैसेज देना चाहता हूं मैं समाज को, बच्चों को। ये जो जीवन है ना, ये हमें दोबारा नहीं मिलेगा। सब कुछ मिल जाएगा, गाड़ी, पैसा, बंगला, रिश्ते, जीवन नहीं मिलेगा। अगर ये जीवन मिला है तो क्यों परेशान हो रहे हैं हम? क्यों परेशान हो रहे हैं छोटी छोटी चीजों से? मैंने मीडिया के अभी आगे बोला, जिंदगी में 5 सीख कभी मत लाएं, 5 सीख कभी मत लाएं अगर जीवन जीना है। नेगेटिविटी लाइफ का पार्ट है, पॉजिटिविटी हम ढूंढते हैं।
पर जब तक नेगेटिविटी को ओवरकम नहीं करेंगे तो पॉजिटिविटी मिलेगी भी नहीं। और मेरे जिया जी पता नहीं यहाँ बैठे हैं या नहीं बैठे, जिया जी ने ये कहा था एक बार कि भाई रोशनी तो दोनों से चलती है, अगर रोशनी तब होती है जब तो क्या ऐसी संभावना नहीं बनेगी कभी आपके? सर देखिए, ये तो आज के समाज का एक पार्ट है। मैं अगर आपको कहूँ कि ये पॉजिटिव नेगेटिव तो जीवन का एक पार्ट है। मेरे जेजी अभियान में मैंने एक बात उनसे सीखी थी कि मैं कुछ परेशान था अपनी किसी भी लाइफ में, उन्होंने कहा कि लाइफ जो है पॉजिटिव नेगेटिव से ही रोशनी आती है। अब ये देखिए, ये जो रोशनी बल्ब जल रहा है ये किससे जल रहा है? अगर एक चीज हट जाए, पॉजिटिविटी हट जाए तो नेगेटिव में भी जी नहीं सकता, और नेगेटिविटी हट जाए तो पॉजिटिव नहीं होगी। तो ये तो पार्ट ऑफ द लाइफ है। हर बार कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका सॉल्यूशन भी निकाला जाता है। अगर ऐसा कुछ होगा तो उसके लिए हमारी कमेटी बैठेगी। अभी तो फिलहाल हम फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, फिलहाल तो हम छोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं। हम तो चाह रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे यूथ को, बहुत सारे मतलब गर्ल्स को साथ जोड़े और अपनी मैसेज दे सोसाइटी को कि देखिए, पैसा कमाना बहुत जरूरी है, बिना पैसे को कुछ नहीं। अगर आज मैंने इवेंट किया, अगर पैसा ना हो तो कुछ नहीं, पर सबसे बड़ी चीज ये है कि पैसा इतना कमाओ या इतनी कोशिश करो कि जाओ भी अगर बाद में तो बच्चे लड़ रहे हैं। मेरे कुछ रिलेटिव में है, मेरे मामा की फैमिली है, मतलब इतनी प्रॉपर्टी छोड़ के बच्चे एक दूसरे से बात नहीं करते, क्या फायदा ऐसे पैसे का? तो एक मैसेज है कि कमाओ सब कुछ। हमारी फिल्म का टाइटल भी है मेरा क्या कसूर। मतलब बंदे सोचते हैं मैं पहले कमाते रहते बोरे भरते रहते हैं, कहीं बहुत सारे लोग, उनके बच्चे उनसे किसी से रिलेटेड होते हैं, वो उनको छोड़ जाते हैं, उस बोरे का क्या फायदा? तो मेरा मैसेज है अपनी टीम के साथ आप लोगों को, एक तो आज मेरा शुभ कर्म हमारे घर का विक्टोरिया इसका हुआ, इसमें भी कोई ना कोई लाइफ की नेगेटिव पार्ट थी, फिर भगवान ने, मेरा एक स्लोगन है पूरा पूरा, भगवान को धन्यवाद करो पूरा पूरा, हमें एक इंसान बनाया है पूरा पूरा, और बड़ों की रिस्पेक्ट करो पूरा पूरा, बच्चों को प्यार दो पूरा पूरा, काम के टाइम पे काम करो। अभी हम एंजॉय कर रहे थे तो एंजॉय के टाइम एंजॉय करो पूरा पूरा, जो भी काम करो लगन से करो पूरा पूरा, और आशीर्वाद भगवान का मिलेगा पूरा पूरा। तो इसीलिए धन्यवाद, यही मैसेज जी। सर देखिए, नेटवर्क करोड़ों में, अभी हम डिस्क्लोज नहीं करना चाहते, हमारे सीए साहब की हमारा ड्रीम है हम इसका IPO भी रहे, समय आने दें हम उसका नेटवर्क भी बनाएंगे। जितना भी नेटवर्क है आप सबके उस आशीर्वाद से ग्रुप चल रहा है हमारा, खुश पूरा पूरा। हर महीने हमारे यहाँ हवन होता है, हवन वो करते हैं जिसका बर्थडे होता है। हमारे यहाँ रूल बुक बनाई है, जैसे हर जगह की कॉन्स्टिट्यूशन होती है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का नाम है निबंधन। तो वो निबंधन बनाइए, बहुत जल्दी जब मौका लगेगा निबंधन लॉन्च होगी तो आपको जरूर आमंत्रित करेंगे कि निबंधन कैसे कैसे रूल्स बनाए। धन्यवाद। कुछ और पूछना चाहे तो आप बताइए। और आप सबका हमें आशीर्वाद चाहिए, भरपूर स्नेह चाहिए, मीडिया का ऐसी आशीर्वाद मिला रहे। बचपन में मैं हर चीज फिल्में देख के सीखा हूँ सर। मैं एक और बात बताता हूँ, अभी अगर आपने मेरा चैनल देखा हो, मैं अभी ये भाई साहब मीडिया को भी आपका सहयोग चाहिए पूरा पूरा। हाँ जी, सही बात है। अभी मैं 4 दिन पहले मैं बाई चांस एक इवेंट में था, MV जी वाला के सबके साथ था, और मेरी बल्कि बुआ अभी यहाँ नहीं है, मतलब वो इवेंट में बिजी है। मैं बचपन में, मुझे मेरी बुआ, देखो एक और मैसेज है ये, मतलब एक सोसाइटी के लिए, सबके लिए। बचपन में मतलब मेरी मदर की डेथ हो गई थी, सबको पहले बताया, मेरे फादर की दूसरी मैरिज हुई। मैं बचपन में पढ़ना लिखना बिल्कुल बेकार निकम्मा बच्चा हूँ। मेरी बुआ ने मुझे मुंबई ले दी, 40 दिन में मुंबई रहा। आज मेरी मुंबई बुआ आई हुई थी, वहीं पे मैंने सबकी शूटिंग देखी, मैंने सब कुछ सीखा। धड़कन मूवी, जब धड़कन मूवी आई ना, मैं उस दिन फेलियर के राह पे चल रहा था, मैंने एक चीज सीखी, अरे भाई ये सुनील शेट्टी जो है, मिला हुआ सुनील शेट्टी से बचपन में, सुनील शेट्टी जी अमीर कैसे हुए? तो मैंने सीखा भाई उन्होंने ऐसे पिए, ऐसे मीडिया, ऐसे शहर के बड़े लोगों से, तो आशीर्वाद मैंने लिया था कि एक दिन मैं भी ऐसे हुआ, और आप सबके आशीर्वाद से वायरल भी हुए और मीडिया से भरपूर प्यार मिलता रहता है। हम भी कोशिश करेंगे। हाँ जी, स्वर्गीय रतन टाटा जी को अन्य जीवों से भी बहुत प्यार था, खासतौर पर डॉग्स। तब इन्होंने अपने ताज होटल तक ले भी आप मेरे घर पे अभी आप हमारे फ्लैट के इनॉग्रेशन पे आए थे, मैं वही चीज अभी कुछ दिखाऊंगा। वहां पे एक सीटी लगाई है, उसमें यही बताया, मैं अपने रिश्तेदारों को भी बता रहा था कि देखिए डॉग भी कुछ है, मतलब आप आइए, उसका जवाब मैं वहां दूंगा। आपने वो सीनरी तो लगाई है, अच्छी बात है, पर वो आप जमीनी तौर पे भी कुछ करेंगे सर? जमीनी तौर पे मैंने एक आंसर देता हूँ, अब उसकी आज वीडियो नहीं बनाई, मतलब जैसे रात को गेस्ट आए, देर सवेर हो गई, सुबह उठा, सुबह इवेंट का तैयार हो रहा था, तो मैं जैसे ही अपनी कई शेव वगैरह करने गया तो 2-3 डॉग्स मिले, तो पहले मैंने उनसे बातचीत की, आज वीडियो नहीं बनाई, मैंने कहा मुझे आशीर्वाद देना, आज मेरा इवेंट अच्छा हो गया, तो उसने ऐसे उसकी वीडियो नहीं ली। आप कहोगे कि ऐसी वीडियो बना के आपको चाहिए, तो कोशिश करूँगा वही बना के।
हम तो सभी को प्यार करते हैं, हम तो यही नहीं, कहते हैं। पीर माशाल्लाह में और इस इलाके में बहुत सारे स्ट्रीट डॉग्स हैं। इनफैक्ट जहाँ आपकी कंपनी मैंने आज तो जी वहाँ भी है। आज वीडियो नहीं बनाई, कल से कोशिश करेंगे आपकी इस बात को करें, मेरे सोशल मीडिया पे रोज बनेगी। मैं पूछना चाह रही हूँ, आप भी उतनी कंपैशनेट है जितने रतन टाटा जी देखिए के। देखिए मैं एक और चीज कहूँ, मैं बड़े मजेदार है, आप सुनना चाहिए। और यहीं पे हमने मिट्स ट्रस्ट की स्थापना की। आज हमारे परिवार के भी बंदे सब लोग आए हुए हैं, हमारी बीवी है, उनके सामने एक घोषणा है, साथ के साथ एक मतलब अचीवमेंट है कि हमने मिट्स ट्रस्ट की एक स्थापना की है। और मिट्स ट्रस्ट का जो पर्पज है वो यूथ एंड वुमेन एम्पावरमेंट है। देखिए ये मैंने इंस्पायर हुआ हूँ रतन टाटा जी से और उनके दादाजी से। मेरे दादाजी श्री वीरेंद्र प्रकाश भाटिया जी 40 साल पहले एक्सपायर हो गए थे। उनकी कितनी प्रॉपर्टीज थी, उनके 6 बच्चे, मतलब मेरे ताया चाचा सब आए हुए हैं मेरी रिलेटिव, और फेलियर्स आ गए। मतलब लाइफ में जब शादियां हुई सबकी, कुछ आया तो सब कुछ प्रॉपर्टियां बिक गई, और एक चीज रह गई। 1 साल पहले 40 साल बाद उनकी डेथ के बाद द्वार का नाम रखा गया वेद प्रकाश भाटिया। तो मैं सबको एक मैसेज देना चाहता हूँ। देखिए हम सुना भी है कि जो हम मतलब पैसा कमाते हैं यहीं रह जाना सब कुछ। तो एक ही चीज सीखी है, जो रहता है आपका नाम, आपको भगवान ने जो लाइफ दी है वो धन्यवाद करने के लिए दी है, ये नहीं पता कि इसकी लाइफ कितनी है। और ऐसे केसेस होते हैं कि जब मतलब किसको चला जाता है तो फिर लड़ाई हो रही है, बच्चों में लड़ाई हो रही है, रिश्तों में खटास हो रही है। तो अपना एक मैसेज है, हमने जो मिट्स की ट्रस्ट बनाई है, हमने आपने पता ही होगा कि हम पिछले साल भी वायरल हुए थे, उससे पिछले साल भी हमने टीम सुकारे दी थी। हमने एक सिस्टम बनाया है, हमें एक निबंधन, हमने एक रूल बनाया है हमारी कंपनी को मिट्स ट्रस्ट को ऑपरेट करने की। जितने भी यूथ हमारे मतलब साथ जुड़ेंगे, हम अभी इंडिया के 150 कॉलेज से हमें इनविटेशन आया, वो इंस्पायर्ड हो गए हमारी यूथ एंड वुमेन एम्पावरमेंट की जर्नी से। तो 150 कॉलेज के बच्चे चाहते हैं कि मिट्स ग्रुप के साथ जुड़े, शाइन प्रो ग्रुप के साथ जुड़े। तो हमने एक फैसला करा है कि अपने जो पर्सनल प्रॉपर्टी, जो अपने पर्सनल मतलब बच्चों के लिए होती है, वो सब फ्री करने के बाद एक विल भी बनाई है कि आज मैं नहीं हूँ, कभी ना कभी जिंदगी है, मैं विश करता हूँ कि भगवान जी मौका दें, हम बार बार आपसे मिलते रहें और हम हमेशा आपके साथ ऐसे जुड़े रहें। तो अपना एक मैसेज है कि हम ये ट्रस्ट बना रहे हैं, जो काम करेंगे यूथ एंड वुमेन टैलेंट्स जो हैं बच्चे किसी भी फील्ड में, हम फार्मास्यूटिकल से शुरू हुए, मॉडलिंग लाइन में है, अभी फिल्म ला रहे हैं। तो जो भी हमारा बिजनेस होगा, ग्रुप होगा, वो ट्रस्ट संभालेगी, और ट्रस्ट कौन संभालेगा? आप सब। जो टैलेंटेड होगा वही हमारे साथ, हमारा एक सिस्टम है कि पहले उसको वाइस प्रेसिडेंट बनाते हैं उस डिपार्टमेंट का, फिर प्रेसिडेंट बनाते हैं, फिर डायरेक्टर बनाते हैं, और वही उसके ट्रस्टी। तो एक पूरा हमने एक सिस्टम बनाया है, और इसीलिए हमने चाहा कि मीडिया को एक मैसेज दें, सभी को एक मैसेज दें कि लाइफ में कुछ ऐसा कर लो। रतन टाटा जी सबसे पहले इंस्पायरेशन है, मेरे दादाजी वेद प्रकाश भाटिया जी, उनका आपको एग्जाम्पल बताया, यही हमारा मैसेज। अभी अगर बात करें ट्रस्ट में, तो ट्रस्ट में कितने सदस्य आपने बनाया है, या जो ट्रस्टी बनाए? देखिए मैंने आपको बताया कि जितने भी ये अभी कुछ लोग बाहर रह गए हैं हमारी शाइन प्रो की टीम के भी, जितने भी हमारे डायरेक्टर्स बने हैं, अभी जो फॉर्मेशन हुई है, क्योंकि सबको वहां जाना पड़ता, तो हमने अभी 4 लोग मतलब ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो गए। बाकी जितने भी मेंबर्स हैं, दे आर बिकमिंग द ट्रस्ट। और जो भी अभी यूथ हमारे साथ और जुड़े हुए हैं, उन सबको भी मौका दे रहे हैं। मतलब हमारे यहाँ 150 लोगों की टीम है, आप लोग भी ऑफिस है, आप लोगों को जानते ही है। तो हमने एक सिस्टम बनाया है। मेरे बाद सबसे जो फाइनेंशियली या हर चीज को सपोर्ट किया है, शिल्पा मैम सबसे पहले है। शिल्पा मैम की पहले हमारे ग्रुप में, मेरी पर्सनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम आई, शी टुक केयर ऑफ द फाइनेंस। तो सबसे पहले चेयरपर्सन है ट्रस्ट की शिल्पा मैम, आकृति मैम, मिस्टर रजत, मिस्टर निर्मल, मिस्टर नितिन और मिस्टर लाल, बाकी कुछ लोग बाहर हैं। धन्यवाद। भाटिया जी, आपने ये जो ट्रस्ट के चेयरमैन मैंने जो मेंबर बनाए हैं अपने एम्प्लॉई के लिए, सर हमारे यहाँ मेरी बात तो सुनिए। अगर इनमें से कल को कोई नौ अपने सामने मेरी फेलियर ग्रोथ देखी। मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, मेरे 7 सी बन चुके हैं, बड़े ध्यान रखिए। तो बेटा अभी कोई बिल्कुल 2 मिनट की जरूरत, मैं इधर आ रहा हूँ, उसको कोई डिस्टर्ब कर रही है। मैं बच्चों को एक मैसेज भी देना चाहता हूँ, जो सुनना चाहता है, देना तो बड़ों को भी चाहता हूँ कि मैं भी अपने फेलियर से सीखा, प्रॉब्लम से सीखा। 5 सी अपने जीवन में कभी मत लाए। आज के टाइम पे 99% लोग डिप्रेशन में गए हुए हैं, मैं भी गया हूँ लाइफ में किसी चीज से, बट एक ही चीज सीखी, ओवरकम कैसे करें। 5 सी अपने जिंदगी में कभी मत लाए। पहला सी, कभी किसी को कॉपी मत करो। आप अगर किसी को कॉपी करते हो तो उसका डुप्लीकेट लाए जाते हो। आपने जैसे पूछा रतन टाटा, उससे उनसे इंस्पायर्ड हो, उनकी तरह कोई नहीं बन सकता। कभी किसी को कॉपी मत करे, आप उनसे इंस्पायर्ड हो। जैसे रतन टाटा से, अपने दादा से इंस्पायर्ड है, सबको कहते हो जो आपको पॉजिटिविटी उनसे इंस्पायर्ड हो।
दूसरा सी, कभी किसी से कंपैरिजन मत करें। हम सब यही करते हैं, परेशान हो जाते हैं, अरे मेरा घर बन गया, मेरी गाड़ी आ गई, मेरा स्कूटर उसका आ गया, पड़ोसी का आ गया, मेरा कब आएगा। मैं ये कहता हूँ, क्या इतने सारे लोग हैं अभी हमारे साथ, क्या सबकी कहानी है क्या जब भगवान ने मतलब अपना किसी भी धर्म के गॉड ने जब इंसान का रूप लिया, क्या उन सबकी कहानी एक है? तो हम कंपेयर क्यों कर रहे हैं अपने जीवन को? सबको अपना अपना काम करो, पूरी तरह से कंपेयर मत करो। तीसरा सी, कभी जिंदगी में कंपटीशन में मत करो। कंपटीशन की लड़ाई में ना परेशान है सारे, कोई वाली बात है, झगड़े होते हैं, इसलिए होते हैं। फिर पोजीशन फर्स्ट से सेकंड होगी, थर्ड होगी। स्कूल में बचपन से शुरू होता है, मैं सेकंड क्यों रह गया, दो छोड़ देते हैं। कॉम्पिटिट करना है तो अपने आप से करो, हम किसी से कॉम्पिटिशन हमें नहीं करना। मैं अपना बेस्ट दे सकूं या आप अपना बेस्ट को वो करो, कॉम्पिटिशन किसी और से ना करो, अपने आप को कॉम्पिटिट करो। चौथा सी, कभी कंफ्यूज। रतन टाटा जी की लाइन पढ़ लेना, मैंने उनसे सीखा था। उन्होंने कहा था, जब मैं कोई डिसीजन ले लेता हूँ तो सही बनाना पड़ता है। जो कंफ्यूज होगा, कोई सोचेगा आज मैं जाऊं ना जाऊं, आज मैं वहां जाऊं ना जाऊं, वो बोल नहीं कुछ पाएगा। और पांचवा सी, कभी इसको चेटिंग मत करो। भगवान जी हर धर्म में एक ही बात लिखी हुई है, हर धर्म में एक ही बात लिखी हुई है, सबसे इंपॉर्टेंट है ह्यूमैनिटी। भगवान जी नाराज हो जाएंगे, भगवान जी इस बात से नहीं होते, कई मूवीज से भी सीखा हूं, भगवान जी नाराज हो जाएगा आप किसी का नुकसान नहीं करोगे। अगर आप किसी का नुकसान नहीं बचाओगे, चीटिंग नहीं करोगे, फिर भगवान जी का आशीर्वाद नहीं का पूरा होगा। पर 5 सी मसला है, ये मेरा मैसेज। धन्यवाद। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए वर्तमान युग। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।